नमस्कार दोस्तों। बचपन में हम सब ने शहतूत तो ज़रूर खाए होंगे। शहतूत से जुड़ी हैं नानी दादी के गांव की बहुत सारी यादें। लेकिन आज ना वो गांव मिलते हैं, ना वो शहतूत के पेड़, क्योंकि हर जगह तो कंक्रीट की बिल्डिंग्स दिखाई देने लगी हैं। लेकिन ऐसे में उन पुरानी यादों को हम फिर से ताज़ा कर सकते हैं। शहतूत को अपने घर में लगा सकते हैं। जी हाँ, घर में थोड़ी सी जगह में भला शहतूत जैसा बड़ा पेड़ कैसे लगाएं, आप यही सोच रहे हैं ना? तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत आसान सा तरीका गमले में शहतूत उगाने का, और वो भी शहतूत की कलम से। तो शहतूत एक बड़ा पेड़ होता है, उसमें ये छोटी छोटी बेरीज उगती हैं जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, और इनका स्वाद भी लाजवाब होता है। शहतूत एक ऐसा पौधा है जो जल्दी बढ़ता है। इसकी लंबाई 15 मीटर से ज़्यादा होती है, और इसमें ये बेरीज निकलती हैं, शहतूत की मलबरी जिन्हें कहते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारे इनके बेनिफिट्स हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा पेड़ घर में कैसे लगाया जाए, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत आसान सा तरीका शहतूत की कलम से शहतूत का पौधा उगाने के लिए। एक ट्रिक है मेरी। और शहतूत इतने स्वादिष्ट होते हैं, इनको आप ताज़े ही तोड़कर खाएं। खट्टा मीठा स्वाद दिल जीत लेता है, और इसके साथ ही इनके जैम और जेली भी बनते हैं, और जो बच्चों को ब्रेड में लगा के खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। जैम, शहतूत के जैम और शहतूत की जेली के लिए मैं दूसरा कोई वीडियो ज़रूर डालूँगी। फ़िलहाल मैं बताने जा रही हूँ कि शहतूत के पौधे को आप गमले में कैसे लगा सकते हैं, और अपने घर में टेरेस गार्डन में ही शहतूत के फ़ायदे कैसे उठा सकते हैं। जी हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं। अपने घर के आसपास या कहीं भी शहतूत का पेड़ खोजिए, और जहाँ भी शहतूत का पेड़ हो, नर्सरी में या आपके घर के आसपास कोई बड़ा बाग हो, या किसी गांव से कभी आपका गुज़रना हो, तो यदि आपको शहतूत का पेड़ कहीं दिखता है तो उसकी कुछ टहनियाँ आप घर लेते आइए। जैसे मैं ये टहनियाँ घर लेते आई हूँ, और इसकी कलमें बनाकर अब मैं शहतूत के पौधे गमले में उगाऊंगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ मोटी टहनियों की। जी हाँ, हरी छाल वाली टहनी आपको नहीं लेनी है। वो कच्ची टहनियाँ होती हैं, उनमें जड़ें मुश्किल से फूटती हैं। ऐसी वुडी टहनियाँ जिसमें मरून भूरे रंग की खाल आ चुकी हो, मोटी हो चुकी हो टहनियाँ, वो जल्दी लगती हैं और उनमें जड़ उगना आसान होता है। तो शहतूत के पेड़ की कई सारी टहनियाँ मैं घर लेते आई हूँ, उसमें से ही मैं काट छाँट कर अच्छी कलम बनाऊँगी, और 10-12 कलम तैयार करके उन सबको लगा दूँगी, जिससे उनमें से कुछ भी उगेंगी। अगर 5-6 भी उगाती हैं तो हमारा काम चल जाएगा। तो मैं टहनियाँ ले आई हूँ, उसमें से मैं काटना शुरू करती हूँ। जो कच्ची टहनियाँ हैं, हरी छाल वाली मुलायम टहनियाँ, उन्हें हम कलम के इस्तेमाल के लिए नहीं लगाते हैं। हमें कलम के इस्तेमाल के लिए मोटी और भूरी खाल वाली टहनियाँ ही चुननी है। तो सबसे पहले हम मुलायम टहनियाँ अलग कर देते हैं, मुलायम और कच्ची टहनियाँ। और उसके बाद जो वुडी टहनियाँ हैं, थोड़ी सी हार्ड हैं और उनके ऊपर भूरी सी छाल है, वो पेड़ के तने के जैसी ही दिखने लगी हैं, वैसी वाली टहनियों का इस्तेमाल हम लोग अपनी कलम लगाने के लिए करेंगे। देखिए, मेरी टहनियों में शहतूत भी लगे हुए हैं, और ये शहतूत मैं तोड़ के अलग कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर हम टहनियों में पत्ते जो लगे हुए हैं, जितने भी पत्ते अटैच्ड होंगे, उनको अलग कर लेंगे। और क्योंकि पत्ते वो सूख भी जाएंगे वैसे भी, और उनको हम सब तोड़ के अलग कर लेंगे। उसके बाद हमें ये ध्यान ये रखना है कि हमारे जो शहतूत की जो टहनी का निचला हिस्सा है, जिसमें जड़ उगनी है, वहाँ से हम थोड़ा सा इसकी वुडन छाल हटा देंगे। और इस तरह से मैंने ये कई सारी टहनियाँ
कट करके अलग कर लिए, उनके पत्ते अलग कर लिए, उनकी ब्रांचेस जो छोटी छोटी टहनियाँ उसमें से निकल रही थी उनको भी काट के अलग कर दिया, और पत्तों को भी पूरी तरह से अलग कर दिया। और वुडी स्किन वाली टहनियाँ ही हम लेंगे, जिनकी भूरी रंग की खाल आ चुकी है वही टहनियाँ लग पाएंगी। जो कच्ची टहनियाँ हैं हरे खाल वाली, वो आप हटा देंगे। उसके बाद उनमें एक शार्प कट हमें चाहिए होगा, तो उसमें मैं कटर से काट रही हूँ। और अगर अंदर आपको भूरा स्ट्रक्चर मिले या कुछ कीड़े वगैरह लगे हों तो आप उन टहनियों को अलग कर सकते हैं। हमें साफ़ और अच्छी टहनियाँ चाहिए, और हम टहनियाँ काट के इन्हें पानी में तुरंत ही डिप करके रख देंगे। और बहुत हमें टाइम नहीं लगाना है। टहनियाँ पेड़ से टूटने के बाद जल्दी से जल्दी उन्हें प्लांट कर देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप बीच में स्पेंड करेंगे और जितने ज़्यादा समय बाद इन्हें गमले में लगाएंगे, उतना ही इनके ग्रो करने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही टहनी तोड़ें, घर आकर तुरंत ही इन्हें प्लांट करने का प्रयास करें। तो प्लांट करने के लिए मैं अपने प्रोसेस को शुरू कर देती हूँ। टहनियाँ मैंने काट के रख ली है। अब हमें चाहिए फंजीसाइड पाउडर, जो मैंने ये साफ नाम का फंजीसाइड पाउडर लिया है। इसका छोटा पैकेट भी आता है, बड़ा पैकेट भी आता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो और इसके अलावा हमें एक रूटिंग हार्मोन भी लेना है। तो टहनियाँ तोड़ने पर जहाँ जहाँ टहनियों में कट लगा है, सबसे नीचे जहाँ से रूट्स निकलती हैं वहाँ तो हम रूटिंग हार्मोन लगाएंगे, लेकिन बाकी सभी कट्स पर हम फंजीसाइड पाउडर लगा देंगे। फंजीसाइड पाउडर लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी टहनियों में किसी भी तरह का फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा और किसी भी तरह के कीड़े भी नहीं लगेंगे। खुली टहनियों से किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैंने साफ नाम का फंजीसाइड पाउडर यूज़ किया है। इसकी जगह आप हल्दी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपको फंजीसाइड पाउडर नहीं मिल रहा है, या एलोवेरा की ताज़ी पत्ती तोड़ करके उसका जेल भी आप इन टहनियों के इन खुले हिस्सों पे लगा सकते हैं। तो लेकिन फंजीसाइड अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो टहनियों के सभी खुले हिस्सों में मैंने फंजीसाइड पाउडर लगा लिया। अब ये फास्ट ग्रो नाम का रूटिंग हार्मोन मेरे पास है। तो रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास है तो आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिए, और अगर नहीं है तो आप एलोवेरा का ताज़ी पत्ती लेकर के ताज़ा जेल, बासी पुराना रखा हुआ जेल नहीं, और जो आपकी ट्यूब्स में जेल आता है आपके कॉस्मेटिक यूज़ वाला, वो वाला जेल भी काम नहीं करेगा। अगर ताज़ी पत्ती तोड़ करके उसका जेल लगाएंगे तो वो रूटिंग हार्मोन की जगह यूज़ किया जा सकता है। तो जड़ वाले हिस्से में जहाँ से रूट्स ग्रो करनी है वहाँ पर हम रूटिंग हार्मोन लगा लेंगे, और बाकी के पूरे जहाँ पे भी कट्स लगे हुए हैं वहाँ वहाँ हम फंजीसाइड पाउडर लगा लेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस करके हमें सभी टहनियों को रख लेना है। तो मैंने कई सारी टहनियाँ काटी थी, कलम बनाई थी कई सारी टहनियों की। सभी कलमों में मुझे यही प्रोसेस रिपीट करना है। नीचे जहाँ रूट्स निकलनी है वहाँ पे फंजीसाइड पाउडर नहीं लगाना है, वहाँ पर लगाना है रूटिंग हार्मोन या फिर एलोवेरा जेल। और जहाँ पे ऊपर ब्रांचेस, जहाँ से हमने ब्रांचेस कट करके अलग की है, पत्तियाँ कट करके अलग की हैं, वो सारे खुले पोर्स में हमें लगा देना है फंजीसाइड पाउडर। अगर वो नहीं है तो हल्दी पाउडर आप लगा सकते हैं, या फिर एलोवेरा का ताज़ी पत्ती का ताज़ा निकला हुआ जेल लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने देखिए सारी ब्रांचेस अलग कर लिया, और इनमें जो हरी ब्रांचेस हैं, जो कच्ची ब्रांचेस हैं, उन्हें आपको बिल्कुल अलग कर देना है। अगर सबसे अच्छी हमारी रहती है ब्राउन ब्रांचेस। ये देखिए हरी टहनियाँ जितनी हैं वो सब मैं अलग कर दे रही हूँ, और जितनी भी ब्राउन टहनियाँ हैं उनकी कलमें ही लग पाएंगी। और मोटी अगर हो तो जो मोटी मोटी टहनियाँ हैं, मोटी कलम है, उसके लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमें बहुत बड़ी बड़ी कलमें नहीं लेनी है, 8 से 10 इंच की या 12 इंच की, इससे ज़्यादा बड़ी कलम हमें नहीं लेनी है। 1 फीट से बड़ी कलम नहीं लेनी है, 8 से 10 इंच अच्छा साइज़ है। तो हमने सारी कलम तैयार कर ली। अब हमें गमला अपना तैयार करना है। तो गमले में देखते हैं नीचे ड्रेनेज के लिए होल्स ज़रूरी हैं, तो मेरे गमले में नीचे होल्स हैं, उसके ऊपर हमें होल्स बंद ना हो जाए मिट्टी से, इसके लिए कोई गिट्टी या गमले का टुकड़ा रख सकते हैं। मेरे पास दिवाली के बचे हुए दिए हैं, उनको तोड़कर मैं नीचे गमलों के होल्स
पे रख देती हूँ। और अभी मैंने बहुत सारी जो पत्तियाँ तोड़ी हैं शहतूत की, जो ब्रांचेस से अलग की हैं, उन्हीं पत्तियों को उन गिट्टियों पे रख देती हूँ कवर करने के लिए। तो अच्छे से कवर कर देते हैं पत्तियों से। इससे ये होगा कि गमले में जब हम मिट्टी भरेंगे, बाद में पानी डालेंगे, तो हमारे गमले की मिट्टी बहेगी नहीं और हमारे गमले की मिट्टी सेफ रहेगी। तो गिट्टी सबसे नीचे हमने होल्स पर पहले गिट्टी का टुकड़ा या दियाली का टुकड़ा या गमले का टुकड़ा, कुछ ऐसी चीज़ रख देनी है जिससे कि होल बंद ना हो मिट्टी पड़ने पर। उसके बाद उसके ऊपर मैंने ये पत्तियाँ डाल दी हैं। अब यूजुअली मैं सूखी पत्तियाँ इस्तेमाल करती हूँ इस काम के लिए, लेकिन अभी मेरे पास फ्रेश पत्तियाँ शहतूत की टहनियों से तोड़ी थी, तो मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हम गमले की मिट्टी भरेंगे, क्योंकि हम कलम लगाने जा रहे हैं, इसलिए हम अभी इस समय इसमें कोई भी खाद, कोई भी वर्मी कंपोस्ट या कोई और कंपोस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमारी टहनियों में जड़ें हैं ही नहीं। तो जब जड़ें ही नहीं हैं तो किसी तरह की खाद डालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारा पौधा कोई खाद यूज़ कर नहीं सकता बिना जड़ों के। तो पहले हमें जड़ें ग्रो करनी है, इसलिए अभी इस स्टेज पर हम इस मिट्टी में किसी भी तरह की कोई खाद नहीं निकाल रहे। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, गार्डन से बाहर से निकाली हुई मिट्टी है, और बस नम मिट्टी है, थोड़ा मॉइस्चर इसमें रहना ज़रूरी है। और बाकी आपने अपने जो कलम काटी है उसमें रूटिंग हार्मोन लगा रखा है रूट ग्रो करने के लिए, बस उतना काफ़ी है। अभी हमें कोई खाद नहीं मिलानी है। जब जड़ें निकल आएंगी तब हम इसे फिर से रिपॉट करेंगे, तब हम मिट्टी में खाद मिलाकर तब नया गमला तैयार करेंगे, नई मिट्टी तैयार करेंगे, और तब हमें इसे खाद वाली मिट्टी में रिपॉट करेंगे। जब तक अभी रूट्स नहीं निकल आती 15-20 दिन में, तब तक हमें इसे ऐसे ही सिर्फ सादी मिट्टी में ही गार्डन सॉइल में बो देना है, बिना किसी खाद को मिक्स किए हुए। तो मेरी मिट्टी भर चुकी है गमले में, और अब मैं प्रोसेस करती हूँ। इसमें होल्स बनाएंगे। पहले तो मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दबा के भर देना है, ताकि उसमें बीच में एयर बबल्स ना बन जाए। उसके बाद मिट्टी दबा दबा के अच्छी तरह से भर लेने के बाद मैं इसे एक स्टिक से इसमें होल कर रही हूँ, और ताकि हमारी कलमें इन होल्स में लग जाए। अभी फ़िलहाल मैं एक ही गमले में बहुत सारी स्टिक्स लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी इन्हें जड़ निकलनी है। जब इनमें जड़ निकल आएगी तो अब मैं सभी को फिर से रिपॉट करने के लिए खोदूँगी और उन्हें अलग अलग गमलों में लगा दूँगी। अभी जड़ें ग्रो करने के लिए हम एक ही गमले में इन्हें लगा दे रहे हैं। तो जो हमने होल्स बनाए हैं उनके अंदर हम इन्हें केयरफुली अंदर डाल देते हैं। इस तरह से सारी कलमें हम अभी इसमें लगा देंगे, और ध्यान रखेंगे कि हमने जो रूटिंग हार्मोन लगाया है नीचे रूट के एरिया, रूट ग्रो करने के एरिया में, वो छूटने ना पाए। इसलिए हमने पहले दूसरी स्टिक से ही होल कर लिया है, और उसके बाद सावधानी से इसे अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो सारी कलमें हमने अंदर इंसर्ट कर दी है। मिट्टी को, आसपास की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देते हैं, ताकि उसमें एयर पॉकेट्स ना बन जाए और मिट्टी अच्छी तरह से भर जाए और कोई भी गैप्स ना रहे। तो सारे गैप्स हम दबा दबा के बंद कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि मिट्टी में मॉइस्चर आ जाए, क्योंकि सूखी रहेगी मिट्टी तो जड़ें ग्रो करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, हमें पानी उतना ही डालना है कि हमारी ये जो मिट्टी है पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी भीग जाए और उसमें मॉइस्चर आ जाए। कीचड़ नहीं करना है, इसमें सॉगी नहीं करना है मिट्टी को, इतना ज़्यादा पानी नहीं भरना है, लेकिन पूरी मिट्टी मॉइस्ट रहे और उसमें नमी रहे नीचे तक, इसका ध्यान ज़रूर रखना है। तो पानी डालने पर आप देख रहे हैं कि कई जगह मिट्टी बैठ भी गई है, क्योंकि जो हमने होल बनाए थे वो पूरी तरह से फिल नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा फिर से उसे दबाना पड़ेगा, थोड़ी मिट्टी ऊपर से और डालनी पड़ेगी। तो मैं फिर से थोड़ी मिट्टी और ऊपर से डाल करके इसे अच्छी तरह से प्रेस करके जितने भी एयर गैप्स बन गए हैं उन सबको बंद कर दूंगी, और मिट्टी को ठीक से दबा करके प्रेस करके रख दूंगी, ताकि कहीं भी एयर
पॉकेट्स ना बने, वरना फिर उससे हवा जाती रहेगी और जड़ें ग्रो नहीं हो पाएँगी, क्योंकि उसमें कीड़े भी जाएँगे और दूसरे तरह से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो हमें ठीक से मिट्टी को कवर करके रखना है, पौधे को, जड़ों वाले हिस्से को ठीक से कवर करना ज़रूरी है। ठीक से हम इसे कवर कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें पानी डाल के मॉइस्चर इसका मेंटेन रखते हैं और इस तरह से दबा-दबा के केयरफुली हमें कर देना है। हमने इस मिट्टी में कोई खाद नहीं मिलाई है, नॉर्मल गार्डन सॉइल है। जब तक जड़ नहीं निकल आती, तब तक हमें किसी तरह की खाद की अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इस पौधे में मिट्टी भरने के बाद भी हमें कोई भी खाद, किसी भी तरह की कोई भी खाद नहीं देने की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि इसको एक बड़े पॉलीथीन बैग से कवर करना। क्योंकि इसमें जब पॉलीथीन बैग से हम इसे कवर कर देंगे तो इसका मॉइस्चर जो है मेंटेन रहेगा। ये ऊपर से जल्दी सूखेगा नहीं और मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तो इसमें अंदर रूट्स भी, इसमें वार्मथ बनी रहेगी, जिसके कारण अंदर रूट्स भी आसानी से ग्रो होंगी और ब्रांचेस भी आसानी से निकलेंगी। तो हमें इससे बड़े से पॉलीथीन बैग से कवर करके उसे नीचे या तो टेप से चिपका देना है या फिर किसी डोरी की सहायता से नीचे इसे बांध देना है। तो मैंने इसको नीचे एक डोरी से बांध दिया है, बड़े से पॉलीथीन बैग को। और ध्यान रखना है कि वो ऊपर से आपके कलमों को बहुत टाइट ना हो, थोड़ा सा लूज बैग लेंगे। आपके कलमों के साइज़ से, आपके गमले के साइज़ से थोड़ा बड़ा बैग चूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें रखना है और उसके 1 महीने बाद 20 दिन से 1 महीने तक इसे ऐसे ही रखना है। और नीचे आप कोई थाली रख सकते हैं जिसमें आप पानी देते रहें। और 20 दिन बाद जब मैंने अपना पॉलीथीन बैग हटाया है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ हुई है और पत्ते निकल आए हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, कवर करके रख देना है। अगर मॉइस्चर इसका मेंटेन रहेगा और बीच में अगर आपको लगे कि मौसम सूखा है और ये अंदर से सूख रहा है, तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं पॉलीथीन हटाकर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह के और वीडियोस बनाकर आपको दिखाती रहूं। धन्यवाद।